हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है, पर्सन, पार्टनर, जो भी आपके माइंड में है, पर्सन ऑन योर माइंड है ना, जो भी आपके माइंड में होंगे उनके लिए है। तो क्या करना है, सबसे पहले खुद पॉजिटिव रहा कीजिए ताकि आपके लिए अच्छी एनर्जी निकल कर आए और इसी बहाने आप पॉजिटिव रहना भी सीखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, पर्सन की एनर्जी कैसी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल से जुड़े अगर आपको अपनी फीलिंग्स, अपनी स्टोरी, अपने बारे में कुछ जानना है तो, क्योंकि अरबों की पॉपुलेशन है ना, किनके बारे में जानेंगे। तो जो जो लोग डिवाइन टुगेदर के कलेक्टिव्स हैं उनके लिए मैसेज ले रही हूँ। तो जो लोग हैं एंजॉय कीजिए, जो लोग नहीं हैं कलेक्टिव्स बन जाइए। ठीक है? तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। कलेक्टिव तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है? तो आइए देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है उनके लिए, व्यूअर्स के लिए एंड रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ गाइड करें मुझे। डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के लिए गाइड करें मुझे। क्या बात है भाई, क्या बात है। आज जल्दी से कार्ड क्यों नहीं आ रहे? डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के लिए, जो भी माइंड में पर्सन है, उन पर्सन के माइंड में क्या कुछ चल रहा है, एनर्जी कैसी है। पहले एनर्जी चेक करेंगे पर्सन की, व्यूअर्स के लिए, रिलेशनशिप के लिए। तो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि हम। ओके, थैंक यू। वाह, ओके, एक और दे दीजिए। रिलेशनशिप को लेके क्या कुछ। ओहो, जो रिवर्स आया उसको रिवर्स ही लेंगे। ठीक है? तो चलिए बताइए यहाँ शेयर दी लव क्यों आया है। जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा बहुत लंबी रीडिंग को नहीं करेंगे, इसीलिए हम एक एक करके करते हैं तो फिर हम वहीं रुक जाते हैं। ठीक है? रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। तो बताइए यहाँ शेयर दी लव क्यों आया है, ऐसी एनर्जी में क्यों है व्यूअर्स के पर्सन। ओके, दो आ गया। अच्छा, चलो, दोनों बहुत मीनिंगफुल आया। किसी को भी हम इसमें से हटा नहीं सकते हैं। ठीक है? चैलेंजिंग टाइम, चैलेंजिंग टाइम, क्लैरिफाई इट क्यों आया है। अरे बाबा, यहाँ भी चैलेंजिंग ही आ गया। चैलेंजिंग को चैलेंजिंग ही आ गया। क्यों विन जीत नहीं पा रहे हैं, जो लॉस हुआ है उसको क्यों रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे रिवर्स में क्यों आया है विन और लॉस, हार या जीत क्यों आया है यहाँ पे। ओ गॉड, 5 देख रहे हैं। बहुत दिमाग लगाते थे आपके पर्सन, व्हील एंड फॉर्चून। ठीक है? तो आइए अब हम इसको क्लैरिफाई कर दिए हैं, अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपके हिसाब से। तो जो भी आपके माइंड में पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव पर्सन रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंडेड गेम रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग खेले हैं। तो इंसान के पास एक ही चीज़ होता है, या तो दिल होता है या तो दिमाग होता है। तो होना दोनों चाहिए। दिल को दिल की जगह पे लगाइए, दिमाग को दिमाग के जगह पे लगाइए। ठीक है? दिमाग से काम कीजिए, दिमाग दिया हुआ है काम करने के लिए और दिल दिया हुआ है कनेक्ट करने के लिए। तो जो लोग रोते हैं, धोते हैं, वो दिल से काम लेते हैं, और जो लोग रुलाते हैं वो दिमाग से काम लेते हैं। आपने यहाँ दिल से काम लिया है और आपके पर्सन ने यहाँ दिमाग से काम लिया है। जिन जिन को रेजोनेट करे फटाफट लिखा कीजिए, आप लोगों की रीडिंग होती है। ठीक है? और जो लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं अभी तक, कीजिए, क्योंकि आपकी भी एनर्जी पकड़ सकती है, वरना आप बेवजह का दूसरों की रीडिंग ही देखते रह जाएंगे। ठीक है? अपनी रीडिंग बनाइए। जनरल कलेक्टिव में भी आप अब शामिल हो जाइए आप लोग। तो यहाँ पे जो भी है शेयरिंग, अगर आपका नेचर था तो उनको समझ में आ रहा है कि जो लोग शेयरिंग होते हैं वो केयरिंग होते हैं। ठीक है? तो आपकी शेयरिंग से उनको केयरिंग समझ में आ रहा है। शेयरिंग मतलब साझा करना, चीज़ों को बांटना। केयरिंग मतलब ध्यान रखना, किसी का कंसर्न, प्यार, ख्याल रखना, है ना।
तो इनको समझ में वो चीज़ आया है, और इन्होंने जो है किसी भी चीज़ से आपको यहाँ पे इनका कुछ पास्ट में इनका वो अच्छा नहीं रहा है, इनको एक रिग्रेट है, पछतावा है, क्योंकि इन्होंने कुछ तो जालसाजियाँ की है। जालसाजी क्या होता है मालूम है ना? कुछ गलत तरीके से किसी चीज़ को शॉर्टकट अपनाना। शॉर्टकट हर कलेक्टिव से तो हर लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। बहुत लोगों का पहले से रिलेशन होगा, झूठ बोले होंगे, बहुत लोग मैनिपुलेट गेम किए हैं, बहुत लोग अपने पेरेंट्स को ढाल बनाए हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को ढाल बनाए हैं, बहुत लोग जो है अपने आप को निकालने के लिए, पहले लाइफ में लाने के लिए शॉर्टकट अपनाए, ज़बरदस्ती कुछ भी करके टोटका वोटका लेके आ जाओ, जब मन नहीं हटा तो चलो अब भगाओ, मतलब कुछ इस तरीके से। तो कलेक्टिव से तो अपने अपने तरीके से लीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपके पर्सन ने आपके साथ की हैं, अच्छा नहीं किए, ये चीज़ उनको एहसास है, पता है अच्छा नहीं हुआ है, और अच्छा नहीं हुआ है तभी आप रीडिंग तक आए हैं। सब कुछ अच्छा होता तो आप रीडिंग तक आते भी नहीं। आपके पर्सन को बहुत डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है। 7 ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है? तो यहाँ पे अब इनको समझ में आ रहा है कि जो देते हैं वही मिलता है, और शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को। अगर कोई बोझ है, कोई झूठ है, किसी भी तरह का किसी भी एनर्जी में है, तो अब आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और प्यार भी करना चाहते हैं, प्यार को भी साझा करना चाहते हैं। और जो चीज़ें इनके पास, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बैगेज हैं जिनको कि अभी इनसे लिया नहीं जा रहा है, इनका ही किया हुआ। बोलते हैं ना, इंसान कुछ ऐसा कर देता है जिसका गिल्ट, रिग्रेट उसको जीने नहीं देती है। इस बंदे को, बंदी को, जिनके बारे में भी आप जान रहे हैं, जानना चाहते हैं, रीडिंग तक आए हैं, उनको कुछ रिग्रेट है, कुछ पछतावा है, कुछ अच्छा आपके साथ नहीं किए हैं, कुछ बहुत ही बड़ा खराब किए हैं। 7 ऑफ सोर्ड जो है बहुत बड़ा एक हिडन चीज़ों को रखते हैं, छुपा के चीज़ों को रखते हैं। लेकिन कितना दिन, जितना दिन छुपाएंगे उतना दिन जो है, वो जो व्यक्ति छुपाएगा वो एक तो डर के साये में जीता है, कहीं बातें ना खुल जाए, और दूसरा वो लाइफ को फुलफिल खुल के नहीं जी पाता है, ठीक है? अब उनको खुल के जीने की चाहत हो रही है, और ये जो इसकी वजह से जो है आप लोगों के हार्ट पे, दिल में दरार आया है, और चीज़ें जो है ख़राब हुई है। दिमाग जो है इनको अब बताने लगा है, इनका ही दिमाग, जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते थे, अब दिमाग से जब बात दिल तक आ रही है, चोट लगती है ना, तो दिल पे तो दस्तक देती है। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि चीज़ें अगर हमने ख़राब किया तो हमें ही सुधारना पड़ेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, राइट? एक अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं, एक पैशनेट एनर्जी में आ रहे हैं। ऑन ऑफ होने वाला व्यक्ति जो कभी भी चीज़ों को नहीं बताएंगे, हिडन रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, लेकिन इनको लग रहा है बहुत हो गया। अगर आप जब आप ज़्यादा हिडन रखें चीज़ों को, तो अब इनके लिए भारी पड़ रही है। तो अब जो है, आप जो बहुत दिन से सवाल पूछते थे, उसको गोल मोल घुमा के चल देते थे, नहीं बोलते थे, आपको भी चीज़ें समझ में आती थी। अब ये जो है आप लोगों ने कोल्ड, मतलब ठंडे बस्ते में चीज़ों को डाल दिया है, कोल्ड हो गए हैं, काम हो गए, पूछना छोड़ दिए हैं। अब जो है चीज़ों में जब डिस्टेंस आ रहा है, दिल में जब दरार पड़ के जब एकदम अलग अलग हो रहा है, तब इनको तड़प हो रही है, बेचैनी हो रही है आपके तरफ आने की, आपसे बातें करने की, आपसे चीज़ें साझा करने की, हाइड चीज़ों को निकालने की। जो चीज़ें हिडन थी, आपको पता नहीं था, और जो है इस चीज़ में इनको जो है चैलेंजिंग टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यार कैसे बोले, माइंड जो है इनका कहाँ से बोले, कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें, तो और कैसे आपको एक पीच पे लाएं। कल तक आप सुनना चाहते थे, अब आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। कल तक ये बताना नहीं चाहते थे तो आप बोलते थे बताओ बताओ, अब ये जब ये बताना चाहते तो आप बोलते रहने दो यार, अब नहीं सुनना, अब एनफ हो गया। तो कार्मा का लेन देन होता है, कार्मा का लेन देन हुआ है, कहीं ना कहीं कार्मा आपका पूरा हो गया, आपकी चाहत खत्म हो गई, आपकी तड़प खत्म हो गई, पर्सन की तरफ खत्म हो गई या कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इन्होंने तो भर भर के रुलाया है, आपको भर भर के रुलाया है। इनको तो बस जीत अच्छी लगती थी, किसी भी काम पे बस इनको लगता था जीत जाओ, दिल तो उतना मैटर नहीं करता था। 5 दिमाग बहुत लगाए हैं, और हमेशा फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ के हो लिए, जहाँ नुकसान होगा वहाँ से कट लिए, भाग लिए, ठीक है। लेकिन इनका ये नेचर जो है, कटते 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 पूरे ही कट गए हैं। इनको पता चल रहा है यार जो कुछ हुआ है हमारी वजह से हुआ है, इसके जो रिस्पॉन्सिबल हैं हम हैं, बहुत अच्छे से पता चल रहा है। और उनको ये भी पता चल रहा है कि जो आपको नचाते नचाते घुमाते, जो इनका एक मास्टर माइंड जो काफ़ी थे, मैनिपुलेटर थे, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ गया, ठीक है। और तो क्या क्या आ गया? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो गया। व्हील ऑफ फॉर्चून था लेकिन अभी नहीं लेंगे, आज ऐसे लेने का मूड कर रहा है तो आज ऐसे ही लेंगे जैसे उनको देना होगा। और बताइए क्या कुछ सोच रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए,
क्या कुछ उनके इरादे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताएं क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ उनका इंटेंशन है। ओके, एडिक्शन था इनका, एडिक्शन था काफ़ी जो था दूसरों को घुमाना करना। तो यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी चुकी, पहले भी आ चुका था, अभी फिर से अगेन। तो यहाँ पे जो है इनको काफ़ी और रियलाइज हो रहा है, इनको इनका एडिक्शन पता चल रहा है कि जो भी हुआ इनके एडिक्शन की वजह से हुआ, बकवासगिरी से हुआ है। होते कुछ थे, दिखाते कुछ थे, इस चक्कर में जो है ना ये फंस गए सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। जहाँ विन एंड लॉस बिल्कुल अपने फ़ायदे के लिए, जहाँ के फ़ायदे होते थे वहाँ चल देते थे। और अब जो है इनकी जो चाल भी है सिर्फ पैसा 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 ही इनको चाहिए, जिधर से पैसा मिलेगा उधर जाएंगे। और इस वक्त जो है उधर के ही सोच रहे हैं कि कहाँ इनका पैसा, कहाँ कैरियर, कहाँ चीज़ें। और ये चीज़ें जो है इनको बहुत बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ये चीज़ें जो है इनसे इनको लॉस हो गया है, बहुत आगे निकल गए हैं। और जाते जाते जो है इनको लग रहा है कि आपका क्या गया, आपका तो कुछ नहीं गया, लॉस तो इनका हुआ है, लॉस ज़बरदस्त में इनका हुआ है। और जो इन्होंने किया था बैकफायर हुआ है। अब काफ़ी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन है। कल तक आप रोए थे, अब ये रो रहे हैं क्योंकि आपने चीज़ें डालना बंद कर दिया है रिश्ते में। आपको लगा कि यार हम वहाँ पे क्यों डालें जहाँ पे हमको फ़ायदा ना हो। तो जजमेंट आ रहा है, जो जैसा किया है तो उनके पास कुछ फंसी पड़ी है। जो चीज़ें आपसे छुपा के रखे हैं, हिडन रखे हैं, वो चीज़ों को रिलीज करना चाहते हैं। जजमेंट एकदम फंसा पड़ा है, गलत किए हैं, चीज़ें फंसी पड़ी है, वो चाह रहे हैं रिलीज हो। उनको शांति नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है। जजमेंट आ रहा है तो वो चीज़ें उनको बार बार गिल्ट हो रही है, बार बार उनको बेचैनी हो रही है, तड़प हो रही है। अब वो आपके साथ कहीं प्राइवेट मीटिंग करना चाहते हैं, कहीं मिलना चाहते हैं जहाँ आप हो, आपके पर्सन हो, कोई और ना हो। बहुत ज़्यादा जो है फीलिंग्स जो है आ रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, काफ़ी बेचैन है। तो जो लोग एक पर्सनल मीटिंग चाहते हैं जहाँ की आप दोनों हो, ठीक है, लवर्स क्रश जिसके लिए भी देख रहे हैं, पर्सन जो भी आपके माइंड में है, तो यहाँ पे इस वक्त जहाँ कहीं भी थी, जो भी होशियारी किए थे, जो भी चालाकियाँ किए थे, इनके ऊपर जो है बैकफायर किया है। और जो है चीज़ें फंसी पड़ी है, जो भी चीज़ें थी। अब जो कोई मैसेजेस लिख के भी रखना चाहते हैं कि देखो बात होगा, अगले का मूड कैसा रहेगा, क्या कुछ कैसा रहेगा, तो बातें करेंगे, चाय कॉफ़ी पियेंगे, कुछ बुके वगैरह देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बुके वुके जो है ऐसे लोगों से थोड़ा सोच समझ के लेना, क्योंकि आजकल स्पेल वर्क भी बहुत होता है। उसके बाद आस्ते से जब आप बुके पकड़ लेंगे तो आस्ते से आपको इनवॉल्व भी पकड़ा देंगे कि इसमें तुम्हारे लिए कुछ है, ले लेना, पढ़ लेना, देख लेना, टाइम कम था, ऐसा था, वैसा था, ऐसी चीज़ें आ रही है। और जो है कि उनको तो आप लेने के बाद क्या करेंगे, और इनको लगेगा कि चलो दे दिया, बट इनकी कर नहीं पा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स है, कर नहीं पा रहे हैं, काफ़ी परेशान है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, काफ़ी ज़्यादा बंदा बंदी जो है दुखी है। मीटिंग सेट नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ में, ठीक है, मीटिंग सेट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, बातें नहीं कर पा रहे हैं। मिलना है, बातें की यहाँ पे नहीं है, मिलना है। एक नए सिरे से चीज़ों को शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई एनर्जी भरना चाहते हैं जो कल तक ये नहीं भरे थे। लेकिन आपको अब फर्क नहीं पड़ रहा है ना, आपको अब उनको वो एनर्जी नहीं चाहिए। अगर वो मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, कुछ बुला रहे हैं, आपको लगेगा साला 50 मीटिंग हुआ, बंदी ने क्या ही कर लिया कि एक और मीटिंग में कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों का कुछ ऐसा नेचर हो सकता है। देखिए स्पाई कर रहे हैं हर जगह, आपको लग रहा है कि इतने मीटिंग में इस बंदी ने कुछ नहीं किया, आप उनके रंग से वाकिफ है, तो आगे और क्या ही कर लेंगे, ठीक है। आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल आप नाराज चल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से ध्यान हटाते हुए और अपने आप में एकदम आप जो भी हैं। हो सकता है बहुत लोगों का मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा है, बहुत लोग मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आपके पर्सन ने जिस तरीके से आपको जहाँ किए हैं, एकदम हाई बाउंड्री आपने क्रिएट कर दी है, कोई बात नहीं। मतलब आपको आपके पर्सन तक जाने वाले सारे रास्ते यहाँ पे आप लोगों ने बंद किए हैं। किनको कौन कौन बंद किए हैं जरूर लिखिएगा। इस तरह से आपके पर्सन जो देख रहे हैं कि आप इतना कैसे चेंज हो गए यार, इतना चेंज कौन हो सकता है। कहाँ तो आप उनके लिए 56 भोग उनका लेके खड़े रहेंगे, कहाँ आरती उतारने के लिए खड़े रहेंगे, कहीं बाहर ले जाने के लिए खड़े रहेंगे, कुछ भी करने को खड़े रहेंगे। इतना कैसे आप चेंज हो गए। तो आपका इतना ज़्यादा चेंज हो जाना उनको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी डाइजेस्ट। देखिए बिल्कुल एम्परर, उनका घमंड जो है आप पल पल तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई अच्छे जॉब में हो सकते हैं। अच्छे देखिए यहाँ के वही आ रहा था, उस वक्त कार्ड में नहीं ली थी। तो यहाँ पे आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको लग रहा है कि ठीक है गलती हो गई तो हो गई, अब तो शुरू कर लें। नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स से भी ज़्यादा नाइट ऑफ कप्स है। कुछ तो सॉरी बोल दे, कैसे बोले, मीटिंग वोटिंग कर लें यार, क्या करोगे, 2-4 गालियाँ दोगे, झगड़ा करोगे, एक आध थप्पड़ मार दोगे, ऐसा भी मुझे बहुत लग रहा है कि चलो मतलब इतना ईगोफुल आदमी लग रहा है, क्या ही करें।
तो काफ़ी चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, समय बदल रहा है, समय आपके फेवर में है। अब जो है ये परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि इनका घमंड आप पल पल तोड़ रहे हो। तो परमात्मा आपको बुलाए होंगे, आप अपने लिए जो नई शुरुआत कर रहे हैं, इनके बिना ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है। आप शुरुआत करें, आप तो इनसे पानी भी पूछ के पीने वाले व्यक्ति थे, अब तो आपने पूरा लाइफ का सेटअप ही चेंज कर दिया है। अब तो आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से लेके जा रहे हैं, जो इनके पैर से ज़मीन को सरका दिया है। इनको डर लग रहा है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, इनको डर लग रहा है आपकी लाइफ में कौन है, इनको डर लग रहा है सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे, समाज को कैसे फेस करेंगे, लोगों को कैसे फेस करेंगे। ऐसे कैसे आप जा सकते हो यार, ये छोड़ के जा सकते हैं, ये ऑन ऑफ कर सकते हैं, कभी किसी भी चीज़ का बहाना बना सकते हैं, आप कैसे जा सकते हो। तो ऑब्वियस इनको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डिस्टर्ब है, परेशान है, दुखी हैं। तो आज हैंड मैच से कुछ ले लेती हूँ कि क्या कुछ कहेंगे। तो बताइए जो भी व्यूअर्स हैं, कल में डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव से है, क्या कुछ कहेंगे व्यूअर्स को प्लीज़ बता दीजिए। 2-3 मैसेजेस दे दीजिए ताकि मैं जो उनको बता सकूं कि क्या कुछ कहेंगे। तो अच्छा आप आ रहे हो, तो इनको कुछ ट्रामा हो सकता है, इनको रोमांटिक कपल से इनको चिढ़ होती है, रोमांस करते हैं इनको कैसे यूज एंड थ्रो, किसी को यूज करो, ले लो, कर लो और छोड़ दो, एक ही चीज़ पे फंस के रहने वाले व्यक्ति नहीं है। तो ये जो व्यक्ति हैं रोमांटिक कपल से इस वक्त, और एक चीज़ और है कि इनके पास रोमांटिक कपल्स नहीं है, और अगर कोई रोमांटिक हो रहा है तो भी ये बहुत चिढ़ रहे हैं, तो भी गुस्सा, अहंकार, ये यार मतलब किसी को देख लें कपल्स को हंसते खेलते जाते कहीं होटल में, कहीं पे भी बाहर में, कहीं पे भी कैसे गाड़ी खड़ा करके कार से उतर के कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ एक दूसरे को हाथ में हाथ डाले हैं, कहीं जा रहे हैं। आजकल तो आपको पता है रेस्टोरेंट के आगे काफ़ी एरिया खाली होती है, कहीं जा रहे हैं, मतलब बहुत ऐसी जगह पे तो जैसे घूम रहे हैं, तो इनको वो सब चीज़ें जो है काफ़ी मिर्ची लगती है। यहाँ पे आ रहा है, कौन सा कार्ड आ रहा है मैं देखती हूँ भाई, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके निकालती हूँ। ये आ रहा है, तो देखिए जैसे मैंने बोली कि ये प्लानिंग जो यहाँ पे आया है गाइज वही आया है। तो यहाँ पे प्लानिंग प्रोग्रामिंग करते हुए आपसे मिलने के लिए आई एम प्लानिंग टू टेक एक्शन नाउ। तो प्लानिंग लेना प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्योंकि अब आप नहीं बनाएंगे, आपने रिश्ते को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो अब इनको लग रहा है कि मुझे डालना चाहिए, अदरवाइज तो आप गए। ठीक है, डर है, नाराजगी आपका तोड़ना चाहते हैं। और देखो, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, पागल हुआ दीवाना हुआ, जो भी है, पागल हुई हुआ जो भी है, तो अपने हिसाब से आप लोग ले लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह की फीलिंग्स है, तो काफ़ी हो रही है, बट अहंकार इनका जो है ना अंदर से, मेरी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, जो एनर्जी जो यहाँ पे आ रही है, जिसको मैं देख सकती हूँ, मतलब ये बंदा जो है 50% से ज़्यादा इसको रियलाइज हो चुका है, इनको रियलाइज हो चुका है, मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, मास्कुलिन एनर्जी, जो लोग अहंकारी होते हैं, चाहे वो लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, है ना, दूसरे की इच्छाएं को, दूसरे की भावनाओं को जो कुचलते हैं, पूरी नहीं हुई है इनका, अभी पूरा चेंज नहीं हुए हैं। 50 से 60% हो रहे हैं, फिर बैक आते हैं, समटाइम 75% जाते हैं, फिर बैक आते हैं, फिर अपने ओरिजिनल रंग में आ जाते हैं, अहंकार वाले रंग में आ जाते हैं। तो शायद डिवाइन नहीं चाहती होगी कि ये पर्सन जो है आपको मिले या आप अभी इनको मिलो। देखो, सिचुएशन इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, तो क्या बोले, डिवाइन नहीं चाहते हैं, तो ये कोशिश कर रहे हैं, आते हैं ईगो को पीछे रख के, बट पूरा 100%, 80-90%, 100% वाले कोशिश जो है ना, एनर्जी फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर तो आपके पर्सन सुधर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते जाइए। वो एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होती है जो वहाँ तक जा रही है, डर पैदा कर रही है आपके पर्सन के अंदर में, और सोसाइटी का सब चीज़ का डर, और अंदर से खलबली जो मच रही है उसको मचने दीजिए। क्योंकि अगर आपको आपका पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए छोड़ो, एक व्यक्ति को तो ऐसा लग रहा है कि उनको पता तो चले कि किससे मिले हैं, ऐसा भी कुछ मेरे को फीलिंग्स आ रही है। ठीक है, तो मेरी मोहब्बत की ये सजा है, तू बेवफा है। तो अब जब इनको डर भी है कि कहीं कोई और तो आपके लाइफ में नहीं आ गया, सोशल मीडिया स्पाई कर रहे हैं, काफ़ी देख रहे हैं, अगर तो मेल का फीमेल फ्रेंड है, फीमेल का मेल फ्रेंड है, या न्यू लव में जा रहे हैं, या प्यार की फ्रिक्वेंसी में आ गए हैं, अच्छे से आप तैयार हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जॉब कैरियर कहीं भी आप इनके सारे कोड को कट कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आप बेवफा हो। ठीक है, मतलब यही सजा है, इनको लग रहा है मेरी मोहब्बत की ये सजा है, क्योंकि तू बेवफा है। क्योंकि उनको लग रहा है कि इनको तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रही है, कहाँ आप पहले भाग के आते थे, अब नहीं पूछ रहे हैं, तो इनको सजा लग रहा है। मतलब क्या ही बोलें, लोगों की सोच की क्या बात करें।
अब देखिए कितना लग रहा है, यू आर नॉट माई डेस्टिनेशन बट जर्नी टू डिवाइन लव। तो आप उनके हो सकता है कि अंतिम पड़ाव ना हो, डेस्टिनेशन ना हो, लेकिन इनको लग रहा है कि ये जो है डिवाइन लव है, जर्नी है, चीज़ें बहुत कुछ सुधार में आ रहा है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को कोई लेसन पढ़ाने आए हो, पहले इन्होंने आपको पेन दिया, अब आप इनसे कट के इनको तड़पा के पेन दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बदला ले रहे हो, सीधी सी बात है। मदर यूनिवर्स बहुत चाहती है कि जो है शख्स है, और वो चाहती हैं कि अब मतलब बहुत लोगों ने जो भी फेमिनाइन को मतलब जो लोग देते हैं, गिवर होते हैं, जो लोग उन लोगों को रुलाए हैं, चाहे मेल हो या फीमेल है, चाहते हैं कि बस बहुत हो गया। अभी जो है आपके मन में वो भाव नहीं आएगा, क्योंकि आपके मन में वो कड़वाहट याद करेंगे और आप जो है नाराज रहेंगे जब तक कि ये पूरा नहीं सुधरेंगे। क्योंकि मैं बता रही हूँ 75% जाते हैं, फिर 60% आते हैं, वो 80-100% वाली फ्रिक्वेंसी यहाँ नहीं है। तो मदर यूनिवर्स को और डिवाइन को तो पता होता है, इसीलिए जो है आपकी अभी कुछ भी सोचने की मतलब है और मत सोचिए। और अगर आप तो किसी को छोड़ के जा रहे हैं, किसी और के साथ आप मिल रहे हैं, अगर काम के पर्पज से मिल रहे हैं, फ्रेंडशिप के पर्पज से मिल रहे हैं, तो ये बहुत आपसे नफरत कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा, और सॉरी भी फील करना चाहते हैं। अगर आपको ऑप्शंस की तरह इन्होंने ट्राई किया, जैसे मैंने बोली एडिक्शन था इनको, तो जो लोग भी ऑप्शंस की तरह आपको यूज किए हैं आपके पर्सन, वो जो है दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं। ये वाला फीलिंग्स आ रही है, सॉरी वाली फीलिंग्स आ रही है, डर आ रहा है, लेकिन कभी कभी उनका पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसे का भी बदबू आ रही है। ठीक है, ये चीज़ों का आप लोग ख्याल रखें। ये फीलिंग्स आ रही है, 50% से ज़्यादा हुआ है। बट जब बात इनके पावर की, पोस्ट की, पोजीशन की, सर मैडम जब सुनते हैं, जो भी चीज़ है इनका, जो मतलब होता है ना कि पुराना वाला अहंकार जग जाता है, पुराना वाला जानवर अंदर का जग जाता है, और फिर वही गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ करना। तो परमात्मा इनको सुधार रहे हैं, इसीलिए आप इनके लाइफ में आए होंगे कि आप इनको सुधार सको। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों का जो ये है लाइफ पर्पस ही हो सकता है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। चीज़ें अगर किसी को लगता है कि जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिए, और लगता है तो आप लोग अपने आप पे ध्यान दीजिए। जब अपने आप पे ध्यान देंगे, अपने कैरियर पे ध्यान देंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, तो हर कोई आपको पाना चाहेगा। जो छोड़ के चला गया है अपनी किस्मत में रहेगा कि यार मैंने किसको छोड़ा, यार मैंने किसको छोड़ी। तो अपने आप पे काम कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल।